नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव सिंह। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ में प्रवक्ता हूं और आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि शोध प्रबंध में या शोध पत्रों में किस प्रकार हम रेफरेंस लिखते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दो विषयों में सामान्यतः हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस रेफरेंसिंग स्टाइल में विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, न्यूज़पेपर्स या आज के ज़माने में हम जो इंटरनेट से ज्ञान लेते हैं उनको किस प्रकार लिखें, इस सत्र में पूरी तरह से इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहला नियम है APA स्टाइल में साइटेशन का कि रेफरेंस लिस्ट में जितने भी रेफरेंस दिए गए हैं उनके लेखकों का जो सरनेम होता है उसके प्रथम अक्षर के अनुसार उसको अल्फाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। जैसे नीचे के उदाहरण में मैंने दिया है कुमार जी 2009, सिंह जी 2009, तो दोनों रिसर्च 2009 की हैं, लेकिन चूंकि KS से पहले आता है तो लिस्ट में KS से पहले आएगा। इसी तरह यदि एक ही लेखक के एक से अधिक कार्य हों तब हम जिस वर्ष में उन्होंने कार्य किया है उस वर्ष के क्रम में उसको अरेंज करते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में आप देखिए, सिंह जी 2006 और सिंह जी 2009, दोनों कार्य अलग अलग हैं लेकिन 2006-2009 से पहले आ रहा है, इसलिए पहले हम सिंह जी 2006 लिखेंगे, फिर हम सिंह जी 2009 लिखेंगे। तीसरा नियम है कि यदि एक ही लेखक का एक कार्य केवल स्वयं द्वारा किया गया हो, एक और कार्य उसने किसी के साथ किया हो, तब हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम जो लेखक का अकेले का कार्य है उसको पहले लिखेंगे। यदि उसी लेखक का किसी अन्य लेखक के साथ कोई अन्य कार्य है तो उसको हम बाद में लिखेंगे। जैसा कि नीचे उदाहरण में स्पष्ट किया गया है कि सिंह जी 2006 चूंकि उनका अकेला पेपर है और अगला पेपर सिंह जी एंड कुमार जी 2005, तो कुमार जी उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम उनके बाद आएगा। इसी तरह से यदि एक ही लेखक या एक से अधिक लेखकों का एक ही वर्ष में दो अलग अलग कार्य प्रकाशित हुए हैं और हम उन दोनों कार्यों का रेफरेंस दे रहे हैं, तब क्या करेंगे। तब हम अल्फाबेटिकली तो अरेंज करेंगे ही, लेकिन चूंकि सरनेम एक ही है, कॉमन नेम एक ही है, वर्ष भी एक ही है, तो इसलिए उस वर्ष में जो टाइटल है उस टाइटल को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। जैसे कुमार जी एंड सिंह जी 2005 एलिमेंट्री का E और कुमार जी एंड सिंह जी 2005 सेल्फ फाइनेंसिंग का S, तो E पहले आएगा, S बाद में आएगा, लेकिन चूंकि वर्ष दोनों के कॉमन हैं इसलिए हम वर्ष के बाद A पहले वर्ष के बाद और दूसरे में 2005 के बाद स्मॉल b प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी ऑथर ना हो, क्योंकि कई बार जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका कोई लेखक नहीं होता, वो किसी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, ऐसी स्थिति में हम लेखक की बजाय संस्था का नाम प्रयोग करते हैं, लेकिन रेफरेंस लिस्ट में हम संस्था का पूरा नाम लिखते हैं। जैसे अगर NCERT का कोई डॉक्यूमेंट हम रेफरेंस लिस्ट में लिख रहे हैं तो NCERT 2005 नहीं लिखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 2005 लिखेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ सामान्य उदाहरणों के द्वारा आपको बताने के प्रयास करूंगा कि कैसे विभिन्न स्रोतों को रेफरेंस में लिखा जाता है। पुस्तक, जब हम पुस्तक को रेफरेंस में लिखते हैं तो हम पुस्तक के लेखक का सरनेम, पुस्तक के प्रकाशित होने का वर्ष, पुस्तक का टाइटल या तो इटैलिक्स में लिखते हैं या अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, बट टाइपिंग में नॉर्मली हम इसे इटैलिक्स में लिखते हैं। उसके बाद वो पुस्तक कहाँ से पब्लिश हुई है और कौन उसका पब्लिशर है, वो पूरी डिटेल इसमें दी जाती है। यदि किसी पुस्तक में किसी एक चैप्टर को साइट करना है तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के लेखकों का नाम, उसके प्रकाशन का वर्ष, चैप्टर का टाइटल, उसके बाद लिखते हैं इन, और इनके बाद उस पुस्तक के एडिटर का नाम, उसके आगे ED ब्रैकेट में, फिर उस पुस्तक का टाइटल, वो चैप्टर किस पेज नंबर पर है उसका पेज नंबर, फिर वो कहाँ से पब्लिश हुई है और कौन उसका पब्लिशर है, जैसा कि इन उदाहरणों में आपको दिखाया जा रहा है। यदि हमें किसी जर्नल से किसी आर्टिकल को रेफरेंस देना है तो उस आर्टिकल को लिखने वाले का नाम, उसके प्रकाशन का वर्ष, आर्टिकल का टाइटल, जर्नल का नाम, जर्नल का वॉल्यूम, उसका इशू नंबर और आर्टिकल का पेज नंबर। ध्यान देने बात यह है कि हम पुस्तक लिखें, किसी पुस्तक के किसी चैप्टर को रेफरेंस दें या किसी जर्नल आर्टिकल को रेफरेंस दें, तीनों में पुस्तक का नाम या जर्नल का नाम ही इटैलिक्स में लिखा जाता है। आजकल ई जर्नल से हम बहुत सारे आर्टिकल्स लेने लगे हैं।
जब हम ई जर्नल से आर्टिकल्स लेते हैं तो बाकी व्यवस्था तो वही रहती है कि लेखक का नाम, वर्ष, आर्टिकल का नाम, जर्नल का नाम, उसका वॉल्यूम, उसके पेज नंबर, लेकिन साथ ही उसका यूआरएल एड्रेस देना जरूरी होता है, जिसके लिए हम शब्द यूज करते हैं रिट्राइव्ड फ्रॉम। और जब हम कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो उस वेब पेज जब खुलता है उस समय जो एड्रेस बॉक्स में जो एड्रेस होता है वही कंप्लीट एड्रेस हमको कॉपी करना होता है, ताकि उसको क्लिक करके वापस उसी आर्टिकल पर पहुंचा जा सके। इसके साथ ही अब एक और परिवर्तन आ गया है, हम रिट्राइव्ड फ्रॉम के बाद ऑन लिखते हैं। ऑन और किस डेट को हमने उसको एसेस किया है वो डेट भी अब देना जरूरी हो गया है नए नियमों के अनुसार। अगर हम कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल को रेफर कर रहे हैं तो उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को लिखने वाले का नाम, न्यूज़पेपर का ईयर, चूंकि न्यूज़पेपर प्रतिदिन छपता है इसलिए ईयर के बाद मंथ और डेट, जैसे कि इस उदाहरण में 2003 नवंबर 21 लिखा गया है, उसके बाद उसका टाइटल और फिर न्यूज़पेपर का नाम और न्यूज़पेपर का पेज नंबर। ये सारी जानकारियां हमें इसी क्रम में देनी जरूरी होती हैं, जैसे कि नीचे के उदाहरण में आपको दिखाया जा रहा है। ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, तब हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर में कई बार क्या होता है कि लेखक का नाम नहीं होता है, सीधे आर्टिकल होता है। तो वो आर्टिकल किस डेट में पब्लिश हुआ, किस पेपर में पब्लिश हुआ, फिर उसका यूआरएल एड्रेस और किस डेट को हमने उसे एसेस किया। टेक्निकल पेपर्स या रिसर्च पेपर्स जो कोई ऑर्गेनाइजेशन देता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वो किस मंथ में और किस ईयर में पब्लिश किया गया, उस रिपोर्ट का क्या नाम था और वो रिपोर्ट कहां से रिट्रीव की गई। बुक रिव्यू में सबसे पहले रिव्यूअर का नाम, उसके बाद रिव्यूअर ने किस टाइटल से उसको रिव्यू किया है, फिर बुक का नाम। ब्लॉग्स, आजकल हम लोग ब्लॉग्स भी देने लगे हैं, तो ब्लॉग लिखने वाले का नाम, वो किस वर्ष का ब्लॉग है, किस तिथि को लिखा गया, उस ब्लॉग का टाइटल क्या था, उसके बाद उस ब्लॉग का नाम क्या था और उसको कहां से रिट्रीव किया गया। वेब पेज में भी यही क्रम अपनाते हैं। वेब पेज में जब हम रेफरेंसिंग करते हैं तो वेब पेज में भी अगर आर्टिकल का राइटर है तो राइटर का नाम, ईयर, उसके टाइटल के बाद उस वेब पेज का पूरा यूआरएल एड्रेस। एक चीज मैं और जोड़ दूं, जितना भी हम वेब रिसोर्सेज यूज करते हैं उन सब में हमें ध्यान देना होता है कि हम जिस दिन उसको एसेस करते हैं वो डेट जरूर दें। रेफरेंस में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनको मैं दोहरा रहा हूं। यदि कोई आर्टिकल या चैप्टर 2 या 2 से अधिक लेखकों ने लिखा है तो जब हम इंटेक्स्ट साइटेशन करते हैं तब तो हम पहले ऑथर के सरनेम के बाद ETAL एट ऑल यूज करके ईयर दे देते हैं, लेकिन रेफरेंस लिस्ट में उन सारे ऑथर्स को मेंशन करना जरूरी होता है। जर्नल, मैगजीन या न्यूज़लेटर से कोई भी जब हम साइटेशन करते हैं तो जर्नल, मैगजीन या न्यूज़लेटर का नाम हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है। जब हम किसी पेपर का टाइटल लिखते हैं तो उस टाइटल में पहले शब्द का पहला अक्षर ही केवल कैपिटल होता है, बाकी सारे शब्द रनिंग स्मॉल लेटर्स में होते हैं। न्यूज़पेपर का नाम हमेशा इटैलिक्स में मेंशन किया जाता है। किसी किताब से चैप्टर लेते समय उस किताब का नाम इटैलिक्स में मेंशन किया जाता है। अगर कोई अनपब्लिश्ड डॉक्टरल डिसर्टेशन है तो उसका टाइटल भी इटैलिक में दिया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम रिसर्च पेपर में साइटेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि संक्षिप्त में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अपना शोध पत्र लिखते समय या शोध प्रबंध लिखते समय बहुत काम आएगी और आप इस विषय में और नवीनतम जानकारियां एकत्र करेंगे तथा पूरी ईमानदारी से विभिन्न कार्यों को जिनका आपने अपने शोध पत्र में प्रयोग किया है या शोध प्रबंध में प्रयोग किया है उसका रेफरेंस देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।